Union Territory, Shri Manoj Sinha ji. I request everyone to please rise for the national anthem. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz on the mountain, over the hills and everywhere. जो आतंकवाद और खून खराबा हो रहा है वो खत्म हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग सच्ची शांति, खुशी और आशा में आगे बढ़े। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक स्वर एक मन से प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ प्रभु जीसस की जयंती यानी क्रिसमस को सेलिब्रेट करेगा। मैं प्रेम, शांति और भाईचारे के प्रतीक इस त्यौहार की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं तथा जीसस के दिखाए हुए सत्य, अहिंसा और सौहार्द के मार्ग पर चलने का सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ। क्रिसमस के ठीक पहले मसीहा की खोज नाटक का मंचन जीसस के आदर्शों के प्रति उपयुक्त श्रद्धांजलि है और मुझे उम्मीद है कि दानशीलता और सेवा की भावना जन जन तक पहुंचाने में इसका योगदान होगा। दुनिया के सभी महान ग्रंथों की तरह जीसस के अमृत वचनों पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। लेखकों ने उनके संदेश को अपने अपने नजरिए से देखने का काम किया है। उन संदेशों में निहित मूल्यों को समाज तक पहुंचाने की कोशिश भी हुई है। उन्हीं टीकाओं में से एक सरमन ऑन द माउंट है जिसे सेंट मैथ्यू ने संकलित किया था। उसमें जीसस के कहे हर एक शब्द हीरे की तरह चमकते हैं। उस पुस्तक में जीसस के वचनों की दो पंक्तियां हैं, दो लाइनें हैं जो आज मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जीसस कहते हैं, धन्य हैं वे जो निर्मल हृदय हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। और दूसरी लाइन है, धन्य हैं वे लोग जो शांतिदूत हैं क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। जीसस के एक एक वचनों की, उनके जीवन दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने समाज के सामूहिक मन, कलेक्टिव माइंड यानी उसकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को पूरी प्रखरता के साथ आम जीवन चर्या में स्थापित करने पर काफी जोर दिया था। उन्होंने मानव समाज को बड़ा संदेश दिया कि जीवन की हर गतिविधि और उन गतिविधियों का केंद्र परस्पर प्रेम, सौहार्द और शांति है। वो कहते थे कि वाणी से किसी को चोट न पहुंचे क्योंकि सभी एक ही ईश्वर की संतान है तथा सभी का एक ही ध्येय मानव समाज की सेवा है। उनके शब्दों में आध्यात्मिक शक्ति भी है जिसने 2000 वर्षों से ज्यादा समय से विश्व का अनंत प्रकाश स्रोत की तरह मार्गदर्शन भी किया है। उन वचनों को अगर आप पढ़ें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ईश्वर जीसस के माध्यम से बोल रहे हैं। हर एक शब्द में ईश्वर के साथ जीसस के एकाकार भाव को महसूस किया जा सकता है। हर एक शब्द को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वह ईश्वर तथा समाज के बीच एक पुल, ब्रिज निर्मित कर रहे हैं। उनका संदेश और क्रिसमस का उत्सव दुनिया में आज किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सभी धर्म के लोग शामिल होकर क्रिसमस के उत्सव को मनाने लगे हैं। समाज के लिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है क्योंकि महापुरुष किसी एक धारा में बंध नहीं सकते, बल्कि वो पूरी मानवता के कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। इसीलिए जीसस किसी एक धर्म के नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ, बल्कि पूरी मानवता के।
जीसस ने कहा भी था कि धन्य हैं वे जो शांति दूत हैं, क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। अलग अलग धर्मों ने शांति दूत की अपने अपने तरह से व्याख्या की है, लेकिन सबका अगर लक्ष्य देखेंगे तो सबका लक्ष्य करुणा, सेवा, शांति और भाईचारे के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना ही रहा है। प्राचीन काल से ही इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसा आलोक बने जो पूरे समाज को प्रकाशित कर सके। हम अपनी प्राचीन संस्कृति को भी देखें तो हमारी संस्कृति में भी सेवा और प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि सेवा और प्रेम बांटने से ही व्यक्ति को आनंद मिलता है, आनंद उपलब्ध हो सकता है तथा अपने मौलिक व्यक्तित्व को एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मैंने एक नौजवान निकोडेमस की कहानी बहुत पहले पढ़ी थी। वो जीसस से मिलने गए और उसने कहा कि मैं स्वयं को पाना चाहता हूँ। हालांकि मैं रोज नियम से पूजा पाठ करता हूँ, सभी विधियों का सही तरीके से पालन भी करने की कोशिश करता हूँ, बुराई से दूर रहता हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती और न ही मैं स्वयं से मिल पाता। जीसस ने कहा कि इन विधियों से कुछ भी नहीं होगा। तुम सिर्फ एक काम करो, तुम्हारे पास जो कुछ है वह लोगों में बांट कर आओ। निकोडेमस असमंजस में पड़ जाता है। उसने कहा कि आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया, कोई और उपाय है तो बताइए। जीसस ने कहा कि समस्या यही है, जब तक तुम बचाने की कोशिश में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते रहोगे तब तक स्वयं को कैसे प्राप्त कर सकोगे। और जीसस ने कहा भी, when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. अब अगर अथर्ववेद की तरफ आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत पहले हमारे वेद में एक स्वर एक मन से प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ प्रभु जीसस की जयंती यानी क्रिसमस को सेलिब्रेट करेगा। मैं प्रेम, शांति और भाईचारे के प्रतीक इस त्योहार की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ तथा जिस हीरे की तरह चमकते हैं उस पुस्तक में जीसस के वचनों की दो पंक्तियां हैं, दो लाइनें हैं जो आज मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जीसस कहते हैं, धन्य है वे जो निर्मल हृदय हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। और दूसरी लाइन है, धन्य है वे लोग जो शांतिदूत हैं, क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। जीसस के एक एक वचनों की, उनके जीवन दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने समाज के सामूहिक मन, कलेक्टिव माइंड यानी उसकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को पूरी प्रखरता के साथ आम जीवन चर्या में स्थापित करने पर काफी जोर दिया था।